खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। रोमियो का खत उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत से तिलावत करेंगे और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, बस ए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी बसर करें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्त ये कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, पौलुस रसूल इस खत के अंदर जहां बहुत सी खूबसूरत तालीमात को हम तक पहुंचाते हैं, वहां पर एक खूबसूरत बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये, इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि वो लोग जो जिस्म की हालत में रहकर जिंदगी बसर करते हैं वो खुदा के बेटे और बेटियां नहीं हैं। ये एक वाज़ेह तालीम है जो पौलुस रसूल ने रोमियो के खत के अंदर ईमानदारों को दी है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी को अपनी ज़हनी सलाहियत, अपने तजुर्बे और अपनी खानदानी रिवायात के मुताबिक गुजारते हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगी को उसके पाक रूह के मुताबिक बसर करें। लेकिन खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी के अंदर जब तक हम कबूल नहीं करते, जब तक हम तौबा नहीं करते, जब तक हम अपनी जिंदगी खुदावंद के सुपुर्द नहीं करते, उतनी देर तक खुदावंद की रहनुमाई को हम हासिल नहीं कर पाते। उतनी देर तक पाक रूह की आवाज को समझ पाना और उसकी रहनुमाई में अपनी जिंदगी को आगे लेकर जाना नामुमकिन होता है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत से साल इसी तरह जाया किए, और मैं सोचता था कि अगर मैं चर्च जाता हूं और वहां पर जाकर खुदा की प्रस्तिश करता हूं, खुदा की सताइश करता हूं, गीत गाता हूं, खुदा का कलाम सुनता हूं, और जो कुछ मेरे पास है हदिये की सूरत में खुदा के हुजूर गुजरान देता हूं, और जब कभी मेरा दिल करता है मैं दयाकी भी दे देता हूं, तो इससे मैं खुदा की रूह की रहनुमाई के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहा हूं। मेरा ऐसा मानना था, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगी उसको दें और उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत पर ईमान लेकर आए, और उसने जो खून मेरे लिए बहाया था मैं उस पर ईमान लेकर आऊं, मैं अपनी जिंदगी खुदावंद को दूं, मैं उसकी सलीबी मौत और उसके कफारे पर ईमान ले आऊं। लेकिन मैं अपनी जिंदगी को इस तौर से नहीं गुजारना चाहता था। मेरी ये ख्वाहिश थी कि जिस तरह से मेरा दिल करता है मैं खुदा की प्रस्तिश करूं, जिस तरह से मेरा दिल करता है मैं खुदा के पास आऊं। लेकिन याद रखिए, खुदा के अपने मयार हैं। जब तक हम खुदा के मयार पर पूरे नहीं उतरेंगे हम कभी भी खुदा के हुजूर काबिल कबूल नहीं होंगे। जब तक हम अपने मयार लेकर खुदा के पास आएंगे खुदा हमें कबूल नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम खुदा के मयार को कबूल करेंगे, यानी उसके बेटे खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का शख्सी निजात दहिंदा मान लेंगे, तो हम खुदा के हुजूर काबिल कबूल हो जाएंगे। यसाया नबी के सहीफे के अंदर लिखा है उसके 55 बाब में उसकी 9वीं आयत में, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। देखिए यहां पर यसाया किस तरह से हमारी रहनुमाई करता है कि खुदा के ख्याल और हमारे ख्याल टोटली तौर पर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। लेकिन हम खुदा के ख्यालात से मुत्तफिक कब होते हैं? जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, जब हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के हुजूर सरेंडर कर देते हैं। और तौबा करने का मकसद ये नहीं है कि आप किसी इबादत में जाएं और जब वहां पर ऑल्टर कॉल दी जाए और खुदा के खादमीन आपसे कहें कि आप में से कौन तौबा करना चाहता है, आप आगे जाएं और वहां पर तौबा करें, दुआ करें और बाहर आ जाएं। और जब आप बाहर आए तो आपकी जिंदगी पहले जैसी ही हो। वो शख्स जो तौबा करता है वो हकीकी तौर पर अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली का तजर्बा रखता है, और वो ये जानता है कि अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं गुजारूंगा, बल्कि मैं अपनी जिंदगी खुदावंद के ताबे कर दूंगा। डॉक्टर बिली ग्रैहम कहते हैं कि जब मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी तो मेरे पास 2 रास्ते थे। या तो मैं अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से गुजारता रहूं और कभी कभी चर्च भी आता रहूं, खुदा का कलाम भी पढ़ता रहूं और दुआ भी करता रहूं।
दूसरा रास्ता यह था कि मैं अपनी सोच को पीछे कर दूं और खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू करूं और वही कुछ करूं जो कुछ खुदा मुझे करने के लिए कहता है। और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, खुदावंद के उस खादिम के लिए जिसने दूसरे रास्ते का चुनाव किया। उसने अपनी सलाहियतों को पीछे किया, उसने अपनी सोचों को पीछे किया, उसने अपने जाती मंसूबों को पीछे किया और खुदावंद की पैरवी में आगे बढ़ने लगा। और खुदावंद ने उसे 70 साल से ज्यादा अरसे में अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। और उस मर्द खुदा के वसीला से बहुत से लोग खुदावंद के पास आए, बहुत से खादमीन उसकी खिदमत के वसीले से तैयार हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने खुदावंद की रहनुमाई में जिंदगी बसर की। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप खादिम हैं, अगर आप खिदमत में हैं, तो मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहूंगा, अपनी जिंदगी खुदावंद के ताबे कीजिए, खुदावंद के कहने के मुताबिक चलिए, तो आप बाइस से बरकत होंगे, आपकी जिंदगी ब्लेस्ड होगी, आपका चर्च दूसरी कलीसियाओं के लिए और लोगों के लिए बरकत का बाइस होगा। लेकिन अगर हम खुदा की रहनुमाई में जिंदगी बसर नहीं करेंगे तो हम कभी भी बाइस से बरकत नहीं होंगे। यहां पर हमने पढ़ा, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना क्या है? जैसा कि हम पहले तस्करा कर चुके हैं, इस बात का जिक्र कर चुके हैं, वो लोग जो अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके से बसर करते हैं और गुनाह के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जिंदगी जिस्म के मुताबिक जिंदगी है। और खुदा चाहता है कि हम आगे को अपनी जिंदगी गुनाह में ना गुजारें, हम नशाबाजी से तौबा करें, हम अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करें। आज जब नौजवानों को देखा जाता है, मैंने आपको अपनी जिंदगी की गवाही थोड़ी देर पहले दी कि मैं किस तरह अपनी जिंदगी जिस्म में रहकर गुजार रहा था। मैं ये समझता था कि ये छुट्टी का दिन है, आज मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना चाहिए सिनेमा हॉल में और वहां पर मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखूंगा। और आप यकीन कीजिए कि जिस दिन इतवार का रोज होता था, उस दिन मैं और मेरे दोस्त हम 4 शो देखा करते थे। बजाय इसके कि हम चर्च जाते, हम खुदा की बंदगी करते, हम खुदा की सिताइश करते, हम अपना सारा दिन हला गुला करते और ऐसे कामों में अपना टाइम बर्बाद करते जो कि खुदा के कलाम के मुनाफी हैं। आज बहुत से नौजवान अपनी जिंदगी के अंदर ज्यादातर वक्त ऐसे कामों में सर्व करते हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं, और वो जिस्म में रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि खुदा उन्हें इनवाइट कर रहा है कि वो तौबा करें, यीशु को कबूल करें, अपनी जिंदगी खुदावंद को दें, ताकि वो खुदावंद की रूह की हिदायत में रहकर जिंदगी बसर कर सके। हमने पढ़ा है इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। मतलब वो लोग जो खुदा की रूह की हिदायत से नहीं चलते वो खुदा के बेटे और बेटियों में शुमार नहीं होते। अगर वो अपने आप को समझते हैं कि हम खुदा के बेटे हैं, खुदा की बेटियां हैं, तो वो समझते रहें, लेकिन खुदा इस तरह से उन्हें कबूल नहीं करता कि वो उसके बेटे और बेटियां कहलाएं। मैंने अपनी जिंदगी का बेशतर वक्त ऐसे ही कामों में गुजारा, और जब मैं नौजवानों को ऐसा करता हुआ देखता हूं तो मुझे अफसोस होता है। मैं सोचता हूं कि वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। नौजवानों को सोचना होगा कि वो फेसबुक को सारे दिन में कितना वक्त देते हैं। नौजवानों को सोचना होगा कि वो व्हाट्सएप पर कितना टाइम स्पेंड करते हैं। उन्हें यह देखना होगा कि वो अपने कंप्यूटर्स पर बैठकर किस तरह की वेबसाइट्स को सर्च करते हैं। उन्हें यह देखना होगा कि वो अपने वालिदैन के कितने ताबे हैं। उन्हें यह देखना होगा कि वो एक मसीही कहलाते हुए किस तरह से अपनी जिंदगी से मसीह का जलाल जाहिर कर रहे हैं। अगर वो अपनी जिंदगी से मसीह का जलाल जाहिर नहीं कर रहे, मैं ये नहीं कहना चाहता यहां पे कि जो लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है जिसे खुदा के कलाम को फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमारी मिनिस्ट्री जिसके तवसत से आप ये कलाम सुन रहे हैं, ये भी इन सब चीजों को यूज कर रहे हैं, लेकिन खुदा के जलाल के लिए। अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप इसके वसीला से खुदा का जलाल जाहिर करें, और कोशिश करें कि आप एक मखसूस वक्त के लिए फेसबुक को, व्हाट्सएप को और दीगर चीजों को वक्त दें। ज्यादा वक्त आप खुदा के कलाम में गुजारें, खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के कलाम को सीखें, ताकि खुदा का कलाम आपके लिए बरकत का बाइस हो सके। मेरे अजीजों, चार्ल्स स्पर्जन और चार्ल्स फिनी और भाई बख्त सिंह और साधु सुंदर सिंह, ये वो खूबसूरत गवाहियां हैं जिन्होंने अपना आप खुदावंद को दिया और रूह की हिदायत से चलते रहे, और इनके वसीला से अनगिनत लोग खुदावंद के पास आ गए। वजह क्या थी कि इन लोगों ने इस बात को सीख लिया था, इस बात को समझ लिया था कि हमें खुदावंद की मर्जी से आगे बढ़ना है। आज बहुत से नौजवान हमसे ये तकाजा करते हैं कि सर, जब हम जॉब के लिए जाते हैं हमें जॉब नहीं मिलती, जब हम अपना कोई कारोबार शुरू करते हैं तो हमारा कारोबार चलता नहीं, जब हम कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं उसमें हमें कामयाबी हासिल नहीं होती, बल्कि हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह एक जगह पर
पैगाम सुना रहे थे, वो थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि पतरस है वहां पर और बहुत सी भीड़ है। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से गुजारिश की, उससे इल्तमास की कि मुझे तेरी कश्ती चाहिए ताकि मैं लोगों को कलाम सुना सकूं। लेकिन उससे पहले पतरस ने सारी रात कोशिश की थी कि वो मछलियों को पकड़ ले, जाल डालता रहा, लेकिन वो नाकाम हुआ। एक भी मछली उसके हाथ न आई। लेकिन फिर जब उसने अपनी कश्ती खुदावंद यीशु मसीह को दी और खुदावंद यीशु मसीह ने वहां से जिंदगी की सच्चाइयों को बयान करना शुरू किया, और जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपना पैगाम क्लोज किया, लोगों को दावत दी कि वो तौबा करें और आसमानी बाप की उस अजीम बादशाही के अंदर दाखिल हो जाए, तो उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि अब तू अपनी कश्ती को गहरे में लेकर चल। और खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं किस तरह से वहां पर पतरस ने एक बहुत बड़ी तादाद मछलियों की घेर ली और उसका जाल मछलियों से इस कदर भर गया कि वो फटने लगा। आज अगर नौजवान नाकामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें अपनी जिंदगी के अंदर नाकामी का सामना है, तो मैं उन्हें दावत देना चाहता हूं, वो खुदावंद के पास आए, वो अपनी जिंदगी खुदावंद को दें, वो घुटने टेकें, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपना आप खुदावंद को दें और खुदा के रूह की हिदायत में चलना शुरू करें। इससे क्या होगा कि खुदावंद उन्हें बरकत पर बरकत देगा और वो एरियाज जिनके अंदर वो नाकामी का सामना कर रहे हैं, उन्हीं एरियाज के अंदर वो कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। मुझे याद पड़ता है एक छोटा सा बच्चा खुदा का कलाम सुन रहा था टीवी पर और उसने अपना आप खुदावंद को दिया, और वो बहुत छोटा बच्चा था, करीब 10 से 12 साल का। उसने जब खुदा के खादिम से खुदा का कलाम सुना तो उसने देखा कि मैं अक्सर अपने वालिदैन से झूठ बोलता हूं। जब मेरी वालिदा मुझे बाजार से सौदा लाने के लिए भेजती है तो उसमें से बहुत से पैसे मैं अपनी जेब में रख लेता हूं। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें उसने महसूस की कि मैं अपने वालिदैन का ताबेदार नहीं। जब मेरे वालिद मुझे कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो मैं उनकी बात नहीं मानता, बल्कि मैं उलट कर उन्हें जवाब देता हूं। उसका दिल टूटा, उसने तौबा की और वो खुदावंद के हुजूर रोया और उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में दावत दी। और शाम के वक्त में जब वो खाना खाने के लिए वहां पर जमा हुए तो उसकी वालदा ने बीन्स बनाई हुई थी, फलियां बनाई हुई थी। तो उस बच्चे ने अपनी वालदा से पूछा, उसने कहा, अम्मी जान आप मुझे बताएं क्या यीशु मसीह को फलियां पसंद है? उसकी वालदा उसके इस सवाल से मुस्कुराई और हंसी। उसने कहा कि बेटा तुम ये क्यों पूछ रहे हो कि यीशु को फलियां पसंद है या नहीं पसंद? उसने कहा, अम्मी जी मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने खुदावंद यीशु मसीह को आज दोपहर ही अपनी जिंदगी के अंदर दावत दी है, वो मेरे दिल में रहते हैं, और अगर मैंने फलियां खा ली और यीशु को पसंद ना हुई तो ये अच्छी बात नहीं है। देखें मेरे अजीज बहनों और भाइयों, उस बच्चे ने तौबा की और उसने अगले ही लम्हे खुदा के पाक रूह के ताबे रहकर अपनी जिंदगी बसर करना शुरू कर दी। हम कई बार तौबा कर लेते हैं लेकिन हमारी जिंदगी के तौर तरीके बदलते नहीं। हम अपने आप को उसी तरह लेकर आगे चलते रहते हैं। हम इबादत में जाते हैं और हम ख्वाहिश करते हैं कि हमें आगे बुलाया जाए, हमें स्टेज पर बुलाया जाए, हमें दुआ करने का मौका दिया जाए। लेकिन इन सब चीजों से बेहतर बात यह है कि हम खुदा यीशु मसीह की शराकत में वक्त गुजारें। अगर मेरी और आपकी जिंदगी पर खुदा की बरकत होगी तो लोग डेफिनेटली हमें आगे बुलाएंगे और मेरी और आपकी जिंदगी दूसरों के लिए भी बरकत का बायस होगी। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके वसीले से अपने जलाली कामों को जाहिर करे तो आइए आप सब भी खुदा की रूह की रहनुमाई में आगे बढ़ें ताकि आपकी जिंदगी बायस से बरकत हो। और एक खूबसूरत मैसेज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। देखें ये कैसी खूबसूरत बात है। वो लोग जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं उन्हें ये हक मिल जाता है, उन्हें ये शर्फ मिल जाता है, उन्हें ये एजाज मिल जाता है कि वो खुदा के बेटे और बेटियां कहला सकते हैं। आइए आप सब खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर दावत दीजिए। वो लोग जो खुदा से दूर हैं वो आज तौबा कर सकते हैं और वो खुदा से कह सकते हैं कि खुदा मैंने अपनी जिंदगी के कई साल अपनी तरह से जिंदगी गुजारी, लेकिन मुझे ये बात समझ आ चुकी है कि जब तक मैं तेरे रूह की रहनुमाई में आगे नहीं बढ़ूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगी, मेरी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती। और अगर आप खुदावंद को पहन लेंगे तो खुदावंद आपकी रहनुमाई करेगा, उसका पाक रूह आपको हर लम्हा लीड करेगा कि आपने कैसे आगे बढ़ना है। अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। ऐ मेहरबान आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, तेरे शुक्रगुजार है कि तू भला है, तू मेहरबान है और तू कुदरत से भरा हुआ है। और तू चाहता है कि वो लोग जो इस जमीन पर जिंदगी बसर करते हैं वो तेरे बेटे यीशु मसीह को कबूल करें और अपनी जिंदगी के अंदर उसे आने दें और उसको अपनी जिंदगी का शख्सी निजात दहिंदा मान लें और फिर उसकी रहनुमाई में आगे बढ़े ताकि वो कामयाब जिंदगी बसर कर सके।
ऐ खुदावंद फजल बख्श दे कि जितने लोग भी इस पैगाम को सुन रहे हैं उन सब पर तेरा गहरा फजल छा जाए, तेरी बरकत उनकी जिंदगी के अंदर आए और खुदा वो अपनी जिंदगी तुझे दें, तेरी रहनुमाई में आगे बढ़ें, ताकि खुदा उनकी जिंदगी ना सिर्फ अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, बल्कि उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग बसते हैं उन सब के लिए बरकत का बाइस हो। तेरी सताइश करते हैं यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन।